अस्सलाम वालेकुम। तो सीन ये है कि आज हम लोग बात करेंगे एफसी बार्सिलोना के ट्रांसफ़र न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहली न्यूज़ है जोआओ फेलिक्स के बारे में। जोआओ फेलिक्स को एफसी बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड से साइन किया था और एज अ लोन प्लेयर साइन किया था। नो डाउट जोआओ फेलिक्स बहुत अच्छे प्लेयर हैं। एटलेटिको मैड्रिड ने उन्हें बेनफिका से 100 मिलियन में साइन किया था। तो तब उन्हें वंडरकिड कहा जा रहा था और कहा जा रहा था कि वो नेक्स्ट नेमार है और वो बैलून डी'ओर जीतेंगे और बेस्ट प्लेयर बनेंगे, लेकिन उनका जो पोटेंशियल था वो उस पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाए। एटलेटिको मैड्रिड में खेले लेकिन वो इस लेवल का नहीं खेले कि कहा जाए कि ये बेस्ट प्लेयर हैं, और जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था जिसके लिए एटलेटिको मैड्रिड ने अपनी हिस्ट्री का सबसे महंगा ट्रांसफ़र किया था उन पे, तो उनकी इसके अलावा डिएगो सिमियोनी के साथ भी नहीं बनी और उन्हें चेल्सी में एज अ लोन प्लेयर भेज दिया गया। चेल्सी जाके एक तो उनकी इंजरीज इंजर्ड हो गए, उनका रेड कार्ड और उनके बहुत से इश्यूज थे, वहाँ भी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेले। उसके बाद उन्हें बार्सिलोना में एज अ लोन प्लेयर भेजा गया और जब बार्सिलोना आए तो वो बहुत अच्छा खेले, शुरू में बहुत अच्छा खेले। उन्होंने ग्लिम्पसेस दिखाए कि उनका जो कहा जा रहा था, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उनका जो पोटेंशियल था कि वो उस पर रीच कर जाएंगे और वो पहुंच जाएंगे उधर तक। और बार्सिलोना का जो विंगर का बार्सिलोना की प्रॉब्लम थी और बार्सिलोना की वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैचेस आगे आए और टाइम गुजरा, जॉब फेलिक्स ने ग्लिम्पसेस दिखाए लेकिन वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाए। मतलब एक मैचेस में तीन चार अच्छे पासिस, एक जो अच्छे ड्रिबल्स करते थे, लेकिन बाकी पूरा मैच बहुत बुरा खेलते थे। या तीन चार मैचेस के बाद एक मैच में बहुत अच्छा खेलते थे, जिसकी वजह से ग्लिम्पसेस दिखा रहे थे लेकिन वो उस लेवल के प्लेयर नहीं बन पा रहे थे। और उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर दिया। मतलब शावी हर्नांडेज का कॉन्फिडेंस भी उन पे लूज़ हो गया। और इस वक्त सीन ये है कि और न्यूज़ ये आ रही है कि एफसी बार्सिलोना के बोर्ड में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो कि जॉao फेलिक्स को परमानेंटली साइन करना चाहता हो। शावी हर्नांडेज भी नहीं चाह रहे कि जॉao फेलिक्स को परमानेंटली साइन किया जाए, और कोई भी बोर्ड मेंबर नहीं चाह रहा कि जॉao फेलिक्स को परमानेंटली साइन किया जाए। हाँ, लेकिन एक बंदा है जो कि चाह रहा है कि जॉao फेलिक्स को एफसी बार्सिलोना साइन कर ले, और वो बंदा है एफसी बार्सिलोना का प्रेसिडेंट जॉन लपोर्टा। जॉ फेलिक्स को साइन करने में भी सबसे बड़ा उनका रोल था, और अब परमानेंटली साइन करने की बारी आई है और वही सपोर्ट कर रहे हैं कि जॉ फेलिक्स को परमानेंटली खरीद लिया जाए। लेकिन चले, अब ये आगे देखते हैं, पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। समर तक तो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, समर में पता चलेगा कि वो आ रहे हैं एफसी बार्सिलोना परमानेंटली या नहीं। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ जो है वो है जोआओ कैंसेलो के बारे में। जोआओ कैंसेलो मैनचेस्टर सिटी से एफसी बार्सिलोना ने लोन पे लिए थे, और ये जॉ फेलिक्स और जॉ कैंसेलो दोनों लोन पे हैं। और एफसी बार्सिलोना क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो परमानेंटली साइन कर सके, इसलिए दोनों प्लेयर लोन पे थे। लेकिन समर में बार्सिलोना ये चाह रही है कि जॉ कैंसेलो को तो एटलीस्ट जॉ कैंसेलो को तो परमानेंटली साइन किया जाए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैनचेस्टर सिटी जो है उन्होंने 30 मिलियन का कह दिया है कि 30 मिलियन से कम में वो बिल्कुल नहीं बेचेंगे। ये नहीं कि वो 30 मिलियन में बेच देंगे, लेकिन न्यूज़ ये आ रही है कि 30 मिलियन से कम तो बिल्कुल नहीं, मिनिमम अमाउंट जो होगी वो 30 मिलियन होगी। और अब हमें ये देखना है कि एफसी बार्सिलोना के पास क्या इतना पैसा है कि वो 30 मिलियन भी दे, उसके बाद वो सैलरी कैप और ये सब इशूज़ होंगे। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो है कि ओरियर रोमियो के बारे में है कि ओरियर रोमियो पे भी शावी हर्नांडेज का कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है और शावी हर्नांडेज नहीं चाहते कि वो एफसी बार्सिलोना में मजीद खेलें। और ये रोमियो ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था शुरू शुरू में, लेकिन मैचेस आते गए और सीज़न के साथ साथ गुजरता गया जैसे सीज़न, तो उनकी परफॉर्मेंस भी डिप करती गई। और अब ओरियर रोमियो भी शायद एफसी बार्सिलोना में नहीं खेलेंगे अगले सीज़न, या मे बी कुछ ऐसा हो जाए कि वो कुछ ऐसी क्या कहते हैं मिरेकल मिरेकल हो जाए कि वो खेल लें। लेकिन इस वक्त सीन ये है कि शावी हर्नांडेज बिल्कुल उन्हें नहीं खिलाना चाह रहे। इसके अलावा जो न्यूज़ है वो है क्लॉडियो एशेव्री की। क्लॉडियो एशेव्री में बार्सिलोना इंटरेस्टेड है, और वो भी उनका भी ड्रीम क्लब है एफसी बार्सिलोना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम ये है कि मैनचेस्टर सिटी चाह रही है उन्हें ख़रीदना, और हम सबको पता है कि आजकल के फुटबॉल में सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है। अब वो कह तो रहे हैं कि एफसी बार्सिलोना उनका ड्रीम क्लब है, लेकिन क्या एफसी बार्सिलोना उन्हें अफोर्ड कर सकेगी? क्या एफसी बार्सिलोना उन्हें साइन करे, उसके बाद सैलरी कैप के इश्यूज और प्लेयर को रजिस्टर करना, इन सब ये सारे इश्यूज के साथ बार्सिलोना क्या उन्हें खरीदेगी? मेरा नहीं ख्याल कि बार्सिलोना उन्हें खरीद सकती है। तो वो ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी की तरफ ही जाएंगे। इसके अलावा रोनाल्ड अरूहो की एक न्यूज़ आ रही थी कि रोनाल्ड अरूहो जो है उनमें बायरन म्यूनिख इंटरेस्टेड है।
एफसी बार्सिलोना के वो मेन डिफेंडर है। बार्सिलोना का ऑब्वियसली डिफेंस का बहुत इशू है, और अगर बार्सिलोना का यही मेन डिफेंडर चला जाए तो एफसी बार्सिलोना तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगले सीज़न। तो देखना ये है कि ये न्यूज़ कितनी सच्ची है और कितनी नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और न्यूज़ आ रही है कि किलियन अम्बापे एफसी बार्सिलोना आ सकते हैं फ्री ट्रांसफ़र पे। किलियन अम्बापे ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पीएसजी के साथ साइन किया था सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, और अब जनवरी में वो एज अ फ्री ट्रांसफ़र एफसी बार्सिलोना आ सकते हैं। न्यूज़ ये आ रही है, लेकिन ये न्यूज़ मेरा ख्याल है 99.99% तक फेक है, क्योंकि अम्बापे क्यों एफसी बार्सिलोना आएंगे? उनका ड्रीम क्लब है रियल मैड्रिड, वो उनके पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई है कि भाई हमारे पास आ जाओ। वो भीख मांग रहे हैं कि भाई हमारे पास आ जाओ, भाई प्लीज़ हमारे पास आ जाओ, लेकिन किलियन अम्बापे नहीं आ रहे। तो ऐसा क्यों होगा कि एफ के किलियन अम्बापे इतना पैसा छोड़ के, इतनी सैलरी छोड़ के पीएसजी से एफसी बार्सिलोना आएंगे, जो कि एक खुद भिखारी क्लब बन चुका है आजकल। तो ये तो फेक न्यूज़ है। अगर किलियन एम्बापे आना भी चाहें तो वो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड ही आएंगे, एफसी बार्सिलोना तो बिल्कुल नहीं आएंगे। इसी के साथ अगर कोई और भी न्यूज़ मिलती है वो भी आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।